हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम टू ऑल ऑन एग्जाम नीति सही दिशा। स्वागत है आप सबका एग्जाम नीति पर मेरे यानी माधवी कुशाग्र गौड़ के साथ। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी फाइन। एंड आज हम बात करने जा रहे हैं IBPS PO 2020-21 के स्पेशल सेशन की, जिसका नाम है मैं भी अफसर। पार्ट 7 तक इसमें आ चुके हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पार्ट नंबर 8, राइट? और यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं न्यू पैटर्न क्वेश्चंस को देखेंगे। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आज आप पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बढ़ चलते हैं आज के सेशन की तरफ और देखते हैं क्या है स्पेशल। तो भाई आज हमें देखने को मिलेंगे मिसलिनियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जिसमें कि आपको बताना है कि उनमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट सेंटेंस है। क्लियर? इतनी सी डायरेक्शन कि आपको करेक्ट सेंटेंस को बताना है। मूविंग ऑन, पढ़िए क्वेश्चन को, लेकिन एक बहुत अच्छी आदत के साथ, एंड दैट इज टाइमर के साथ। बात करते हैं कि आपको मिले हैं 3 सेंटेंसेस। एक क्वेश्चन में 3 सेंटेंसेस। अब आपसे पूछा गया है क्या एक ठीक है, क्या 2 ठीक है, क्या तीनों ठीक है। आपको ठीक बताना है। चलिए पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। 1 person was killed, बिल्कुल ठीक लिखा है। 1 person है, was लगा है, बिल्कुल ठीक। एंड 80 people are, या तो इज एम आर के साथ ING लगनी चाहिए, ठीक, या तो इज एम आर के साथ ING लगनी चाहिए। एक्टिव वॉइस में तो ऐसे ही होता है। क्लियर? लेकिन अगर पैसिव वॉइस की मैं बात करूं तो वहां इज एम आर जब भी आता है ना, तो वहां पर उसके साथ वर्ब की 3rd फॉर्म लगती है। अच्छा, एक बात तो ये। दूसरी चीज ये, मैम आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर पैसिव लगा है? पैसिव इसलिए लगा है क्योंकि देखिए आपको पीछे से भी यहाँ पर आइडिया लग गया कि लिखा है वॉज किल्ड। इतना तो कंफर्म हो गया कि पैसिव चल रहा है, तो आगे भी फिर पैसिव ही आएगा ना। तो यानी कि यहाँ भी आर के बाद ING नहीं लगेगा, क्या लगेगा? ED लगेगा। एंड 80 people are feared trapped after a 5-story building in Rajgarh district collapsed on Monday. Monday से पहले क्या लगा है? On लगा है, सही लगा है, ठीक। collapsed past tense की बात चल रही है, सारी बात past tense में है, वो भी ठीक है। क्लियर हो गया? चलो, यानी कि इसमें तो मिस्टेक है, ये तो हमारा सही पार्ट है नहीं। आगे बढ़ते हैं। द बिल्डिंग इन काजलपुरा एरिया हाउस्ड अराउंड 45 फ्लैट्स, ठीक है। एरिया से पहले क्या लगा? काजलपुरा एरिया की बात हुई है, वो भी सही हो गया। अब हुआ है एट द टाइम ऑफ गोइंग टू प्रेस में जाने से पहले, या जिस वक्त प्रेस में जाया जा रहा था, 15 people had been rescued, तब तक 15 लोग बचाए जा चुके थे। कैसे पता चलता है कि मैम पैसिव बना है? ऐसे कि सब्जेक्ट नहीं होता। क्या लिखा है? 15 people had been rescued, लेकिन किसने बचाए ये नहीं बताया। had been, have been के साथ वर्ब की 3rd फॉर्म लग गई, तो इतना तो क्लियर हो गया कि ये पैसिव है, ठीक। लेकिन किसने बचाया नहीं पता चला, इसीलिए पैसिव लगा है। चलो, तो यानी कि ये करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट बात कर रहा है कि ग्रीन कॉरिडोर हैज बीन ओपन्ड। ग्रीन कॉरिडोर खोला जा चुका है। किसने खोला नहीं पता, इसलिए यहाँ पर भी पैसिव लगा। और पैसिव में भी वही मैंने आपको बताया, हैज, हैव या हैड। अगर परफेक्ट का आप पैसिव बना रहे हैं तो हैज, हैव, हैड लगाकर फिर क्या लगाते हैं? बीन लगाते हैं और वर्ब की 3rd फॉर्म लगाते हैं। ध्यान से सुनिए, अगर परफेक्ट टेंस का आप कभी भी पैसिव बनाते हैं तो हैज, हैव, हैड तो लगता ही है परफेक्ट में, ठीक। प्रेजेंट होता है तो हैज, हैव लगाएंगे, पास्ट होगा तो हैड लगेगा। हर पैसिव में इनके बाद बीन जरूर लगता है, वर्क्स एज अ लिंकिंग वर्ब। चलो, वर्क्स एज अ लिंकिंग वर्ब। नेक्स्ट, पैसिव की बात हो रही है तो हर पैसिव में वर्ब की फॉर्म कौन सी रहती है? सिर्फ और सिर्फ वर्ब की 3rd फॉर्म। तो चलिए, हमें पता चल गया कि ग्रीन कॉरिडोर खोला जा चुका है, किसने खोला नहीं पता, इसीलिए पैसिव लगाया। फॉर द NDRF टीम्स एंड पर्सोनल फ्रॉम पुलिस स्टेशंस इन महाड़। महाड़ में जो पुलिस स्टेशंस है उनके पर्सोनल्स के लिए, उनके कर्मचारियों के लिए और NDRF टीम्स के लिए खोला जा चुका है। कौन सा? ग्रीन कॉरिडोर। यानी कि हमको यहाँ पर भी कोई मिस्टेक, कोई एरर, कोई त्रुटि दिखाई नहीं दे रही। तो हमारे हिसाब से पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 कैसे होने चाहिए? करेक्ट होने चाहिए। देख लेते हैं, ऐसा कोई ऑप्शन है? हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 4 ऐसा ऑप्शन है जहां पर हमको पार्ट 2 और सेंटेंस 3 दोनों क्लियर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जल्दी से आंसर चेक कर लें। जी हाँ बिल्कुल ठीक। तो हमको पता चला कि हमको एक्टिव कब बनाना होता है? जब सब्जेक्ट मिलता है, और पैसिव कब बनाना होता है? जब सब्जेक्ट गिवन
नहीं होता। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देख लीजिए अगला क्वेश्चन। अच्छी बात यह है कि टाइमर के साथ सॉल्व करेंगे हम। एंड टाइम्स अप। चलिए आ जाइए क्वेश्चन की तरफ और देख लीजिए ध्यान से। द मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र एंड सीनियर पार्टी लीडर, यानी कि दोनों ही व्यक्ति से पहले क्या लगा है, एक आर्टिकल लगा है, यानी कि दोनों पोस्ट एक ही व्यक्ति की है। मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र भी है वो व्यक्ति, और वो व्यक्ति पार्टी के सीनियर लीडर भी है। ठीक है, यानी कि एक आर्टिकल हमको स्पेसिफाई करता है कि अगर दो पोस्ट से पहले एक आर्टिकल लगा है तो दोनों पोस्ट एक ही व्यक्ति ने होल्ड कर रखी है। आगे देखिए, लीडर क्रिटिसाइज्ड डाइसेंटर्स। क्रिटिसाइज किया उन्होंने, किसको किया, डाइसेंटर्स को, जो उनके मत को स्वीकार नहीं करते हैं, जो विद्रोही हैं, जो उनकी राय से अलग राय रखते हैं। विद इन द पार्टी, पार्टी के अंदर जो डाइसेंटर्स हैं उनको क्रिटिसाइज किया। एंड वॉन्ड, यहाँ पास्ट टेंस लगा है तो पता होना चाहिए ना, पूरे सेंटेंस में पैरेललिज्म का रूल चलता है कि अगर एक तरफ पास्ट टेंस आया है तो दूसरी तरफ भी पास्ट टेंस ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि सेंटेंस में आप उसकी कॉन्टिन्यूअसटी को, उसकी स्पॉन्टेनिटी को खराब कर देंगे, है ना। उसकी स्पॉन्टेनिटी खराब ना हो, इसके लिए आपको हमेशा पैरेललिज्म को काम करना पड़ता है। पैरेललिज्म मतलब जैसा एक तरफ चल रहा है वैसे ही पूरे सेंटेंस में चलेगा। पास्ट चल रहा है तो पास्ट चलेगा, प्रेजेंट चल रहा है तो प्रेजेंट चलेगा। ऐसा नहीं होगा आधा पास्ट आधा प्रेजेंट आधा फ्यूचर, ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर है वर्ब की सेकंड फॉर्म, इधर भी सेकंड फॉर्म। चलो क्लियर हो गया। एंड वॉर्न देम, और उन्हें चेताया दैट पार्टी वर्कर्स वुड नॉट लेट देम ट्रेवल। वुड लिखा है ना, वुड लिखा है, वुड नॉट लेट देम, और लेट के बाद भी, है ना, लेट के बाद हमें एक चीज पता है कि कैसा वर्ब आना चाहिए। लेट के बाद सिर्फ और सिर्फ अगर प्रोनाउन यूज हो रहा है तो अपने ऑब्जेक्टिव केस में यूज होता है। कैसे केस में, ऑब्जेक्टिव। लेट दे नहीं होता है, लेट देम होता है ना। लेट देयर भी नहीं होता, क्यों, क्योंकि लेट के बाद हमेशा प्रोनाउन कैसे केस में आता है, ऑब्जेक्टिव केस में। एक रूल पता चल गया यहाँ पर। नेक्स्ट, वुड लगा है, मैंने आपसे हर बार कहा है, अभी फिर कहूंगी, विल हो चाहे वुड हो, चाहे प्रेजेंट टेंस का मॉडल हो चाहे पास्ट टेंस का मॉडल हो, ठीक, चाहे कैन हो चाहे कुड हो, चाहे शैल हो चाहे शुड हो, है ना। कोई भी मॉडल हो, हर मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो यहाँ पर ट्रेवल्ड नहीं आएगा, क्या आएगा, ट्रेवल आएगा, है ना। वुड नॉट लेट देम ट्रेवल, और उनको वार्न किया कि पार्टी के जो वर्कर्स हैं वो उनको ट्रेवल नहीं करने देंगे विद इन द स्टेट। स्टेट में तो फिर उनका घूमना फिरना एकदम बैन हो जाएगा। अनलेस दे अपोलोजाइज्ड टू द गांधी फैमिली, जब तक नहीं, अनलेस मतलब जब तक नहीं, तो इसके साथ कभी भी नॉट नहीं लगाते। मैंने रूल्स का पिटारा खोल दिया है, अगर आप सीख सकते हैं तो नोट करते रहिए, डायरी रजिस्टर मेंटेन कर लीजिए, ठीक है। अनलेस के साथ कभी नॉट नहीं लगता। आगे बात चल रही है, जब तक कि वो गांधी फैमिली से माफी नहीं मांगते। क्लियर, यानी कि हमको इस पार्ट में तो एरर मिल गई। चलो, ये तो हमारा करेक्ट पार्ट है नहीं। आगे, मिस्टर केदार इन अ सीरीज ऑफ ट्वीट्स सेड, यानी कि बहुत सारे ट्वीट्स करते हुए उन्होंने एक ट्वीट में कहा दैट अ लेटर दे रोट टू इंटरिम पार्टी प्रेसिडेंट, कि वो लेटर, एक लेटर जो उन्होंने लिखा, पास्ट बात हुई, इंटरिम पार्टी प्रेसिडेंट को, वॉज अ शेमफुल एक्ट, एक बहुत ज्यादा शर्मिंदगी भरा एक्ट था, बहुत ज्यादा शर्मनाक वाक्य था, ठीक। चलो, यानी कि इसमें हमको कोई भी एरर दिखाई नहीं दे रही, हमारे हिसाब से ग्रामर ठीक है, सारी बातें ठीक है। नेक्स्ट, द लीडर्स मस्ट अपोलोजाइज, ये देखिए मॉडल लगा है तो वर्ब की कैसी फॉर्म आ गई है, फर्स्ट फॉर्म आ गई है। चलो बात क्लियर हो गई। लीडर्स को माफी मांगनी चाहिए। अपोलोजाइज विद देयर एक्ट, रॉन्ग, अपोलोजाइज्ड फॉर, ठीक, अपोलोजाइज फॉर देयर एक्ट इमीडिएटली, जो उन्होंने काम किया है। ये एक कैसी प्रपोजिशन है, फिक्स्ड प्रपोजिशन है, कामों के लिए माफी मांगना, अपोलोजाइज फॉर समथिंग। तो फॉर देयर एक्ट, जो काम उन्होंने किया उसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए लीडर्स को इमीडिएटली, तुरंत के तुरंत। अदरवाइज, अन्यथा, पार्टी वर्कर्स विल सी, ये देखिए विल है मॉडल, तो मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, क्लियर। वरना पार्टी वर्कर्स देख लेंगे कि हाउ दे मूव इन स्टेट फ्रीली, कि वो स्टेट में फ्री कैसे घूमते हैं, यानी कि सीधे सीधे धमकी दे दी है ना। तो इतना भी क्लियर हो गया कि थर्ड पार्ट में भी एरर है, फर्स्ट पार्ट में भी एरर है, लेकिन सेकंड सेंटेंस जो है वो पूरी तरह से एरर लेस है। जो हमारा इसका आंसर बनता है वो क्या बनता है,
इसका आंसर बनता है ओनली ऑप्शन नंबर 2 जो कि करेक्ट है। ठीक है, ओनली ऑप्शन नंबर 2 दैट इज करेक्ट, क्योंकि फर्स्ट में भी एरर है और थर्ड में भी एरर है। तो आंसर 1 गलत, आंसर 2 सही। ठीक, समझ में आ गई बात कि आंसर 2 क्यों हुआ? क्योंकि आपको पता चल गया आपको दोनों जगह पर एरर मिल गई, लेकिन इस पार्ट में एरर कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं, इसको भी हम सॉल्व करेंगे टाइमर के साथ। ग्रामर भी सीख रहे हैं, क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं, आ रहा है मजा? हम क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते कितनी चीजें सीख लेते हैं, नोटिस किया आपने? पढ़ते हैं, द दिल्ली हाई कोर्ट ऑन मंडे अलाउड अ ट्रायल कोर्ट, अलाउ कर दिया ट्रायल कोर्ट को टू प्रोसीड, कि वो आगे बढ़ाए, बाय हियरिंग आर्ग्यूमेंट्स ऑन फ्रेम्ड ऑफ चार्जेस। नो नो नो, हर प्रपोजिशन के बाद क्या लगता है? जीरंड लगता है। हर प्रपोजिशन के बाद क्या लगता है? जीरंड लगता है। When I say जीरंड I mean वर्ब में ing। When I say जीरंड I mean वर्ब में ing लगता है। On framing of charges in then चीफ सेक्रेटरी असॉल्ट केस, तब की जो चीफ सेक्रेटरी थे उस असॉल्ट केस में जो भी चार्जेस फ्रेम करने हैं उनको आगे बढ़ाए, इस प्रोसेस को आगे बढ़ाए। दिल्ली हाई कोर्ट बिल्कुल ठीक लगा है, डेट से पहले ऑन लगता है लगा दिया। अलाउड अ ट्रायल कोर्ट बिल्कुल ठीक, एक ट्रायल कोर्ट को अलाउ कर दिया टू प्रोसीड, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बाय हियरिंग आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, कि आर्ग्यूमेंट्स को सुन के वो चार्जेस को फ्रेम करे, और तब के जो चीफ सेक्रेटरी थे उनके अगेंस्ट जो असॉल्ट केस है उसके जो भी उनके ऊपर चार्जेस फ्रेम होते हैं वो लगाए। यानी कि हमको एरर मिलती है इस पार्ट में, तो एररलेस है नहीं। आगे बढ़ते हैं, जस्टिस नायर अलाउड अ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या है? वोवल साउंड है। एप्लीकेशन, अ से लेकर अंग अह तक वोवल साउंड होती है, अ से लेकर अंग अह तक वोवल साउंड होती है। तो वोवल साउंड्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो इससे पहले क्या लगना चाहिए? एन लगना चाहिए। क्लियर है ना? तो यहाँ पर क्या आएगा? अ एप्लीकेशन नहीं आएगा बल्कि एन एप्लीकेशन आएगा। ठीक है, जस्टिस नायर अलाउड एन एप्लीकेशन बाय देन चीफ सेक्रेटरी। ठीक, उन्होंने एप्लीकेशन अलाउ करी एंड मोडिफाइड हिज रॉन्ग। एंड मोडिफाइड किसके लिए यूज हुआ है ये प्रोनाउन? जल्दी से बताइए। बाय देन सेक्रेटरी, उन्होंने क्या ली? एप्लीकेशन को अलाउ किया और उसको मॉडिफाई किया। किसको मॉडिफाई किया? जस्टिस चीफ सेक्रेटरी को मॉडिफाई किया या एप्लीकेशन को मॉडिफाई किया, है ना? तो समझ में आ गया हमें, एप्लीकेशन के लिए यूज हो रहा है, इसलिए हिज नहीं आएगा, क्या आएगा? इट आएगा। इट किसके लिए आया? एप्लीकेशन के लिए। नाउन क्लियरली देखा करिए तभी सही सही प्रोनाउन लगा पाएंगे। एंड modified it March 14, 2019 order and its और उसके March 14, 2019 के ऑर्डर को मॉडिफाई किया, by which the trial court was directed not to hearing arguments on the charges, not to hear arguments on the charges, जिसकी वजह से मतलब उस ऑर्डर को मॉडिफाई किया जो कि मार्च 14, 2019 में दिया गया था, जिसकी वजह से बाय विच द ट्रायल कोर्ट वाज डायरेक्टेड, जिसकी वजह से ट्रायल कोर्ट को निर्देश मिले हुए थे कि वो कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं सुनेगा, नॉट टू हियर आर्ग्यूमेंट्स ऑन द चार्जेस के ऊपर। यानी कि हमको एरर मिल गई सेकेंड पार्ट में। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। द हाई कोर्ट नोटेड दैट, हाई कोर्ट ने नोट किया कि द पिटीशन इज लिस्टेड फॉर हियरिंग ऑन नवंबर 2, नवंबर 2 में उसको सुना जाना है, एंड इट वॉज नॉट फीजिबल टू हियर इट एट एन अर्लियर डेट, और ये फीजिबल नहीं होगा, ये प्लॉजिबल नहीं होगा कि उसको और पहले की डेट में सुन ले, तो ये पॉसिबल नहीं था। यानी कि यहाँ पर हमको कोई भी एरर दिखाई नहीं दे रही, तो हमारे हिसाब से तो आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन नंबर 2, जल्दी से आंसर चेक कर लेते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर है, कोई एरर नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है, किसमें? पार्ट नंबर 3 में। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। समझ में आ रहा है तो सेशन को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए, अ 21-year-old मैन, ये रहा एक यूनिट
ये रहा बीच में वो एक मेजरिंग क्वांटिटी, नंबर प्लस यूनिट प्लस नाउन। रूल जानते हैं ये, मैंने आपको 5 रूल्स इज इक्वल टू 5 मार्क्स के वीडियो में बता रखा है। उस केस में हमेशा और हमेशा ये यूनिट सिंगुलर लिखी जाती है, कभी भी प्लूरल नहीं लिखी जाती। नंबर प्लस यूनिट प्लस नाउन। 21 नंबर हो गया, ईयर यूनिट हो गई, ओल्ड मैन, ओल्ड मैन यहाँ पर किसका काम कर रहा है, नाउन का। क्लियर? तो यानी कि ईयर्स नहीं हो सकता और 21 ईयर्स ओल्ड मैन नहीं हो सकता। क्लियर? चलो पढ़ते हैं। 21 ईयर ओल्ड मैन वॉज अरेस्टेड, पकड़ा गया, फॉर अलीज्ड किलिंग। किलिंग यानी कि मारने के लिए, अलीज्ड किलिंग नहीं, फॉर अलीजिडली किलिंग, मारने के लिए। ठीक, तथाकथित तौर पर वर्ब है और वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है, एक एडवर्ब करता है। फॉर अलीजिडली किलिंग हिज एम्प्लॉयर आफ्टर एन आर्ग्यूमेंट। अ से लेकर अंग आह तक क्या लगता है, वोवल साउंड लगता है। क्लियर है ना? एन आर्ग्यूमेंट ब्रोक डाउन बिटवीन देम ओवर सैलरी। ब्रोक आउट यूज होगा। ब्रोक आउट मतलब अचानक से हो जाना कोई चीज, कि जब एक फ्रेजल वर्ब है ब्रोक आउट मतलब अचानक से हो जाना, ब्रोक आउट। बिटवीन देम, किन किन के बीच में, उस व्यक्ति के बीच में जो 21 ईयर ओल्ड का मैन है और उसका एम्प्लॉयर, दो लोगों के बीच की बात करते हैं तो हमेशा क्या लगता है, बिटवीन लगता है। क्लियर? और जब भी हम कभी प्रीपोजिशंस की बात करते हैं तो प्रीपोजिशंस के बाद नाउन हमेशा अपने ऑब्जेक्टिव केस में आता है। ये भी क्लियर हो गया। चलो, बिटवीन देम ओवर सैलरी, सैलरी को लेकर सैलरी के ऊपर, यानी कि ये सेंटेंस में एक एरर हमको मिली, किसकी, एडवर्ब की, रॉन्ग। तस्लीम, अ वर्कर एट अ डेयरी ओन्ड बाय 25 years old। एरर मिल गई ना? यस, ये नंबर, ये नाउन और ये यूनिट। ठीक, नंबर नाउन यूनिट, तो ऐसे केस में नाउन हमेशा सिंगुलर लिखा जाता है। ओम प्रकाश काम करता था वहां पर, अटैक द लेटर बाय अ वुडन स्टिक। उसने क्या किया, ओम प्रकाश क्या, तस्लीम काम करता था, उसने अटैक किया। अटैक द लेटर नहीं, लेटर का मतलब होता है बाद में। क्या मतलब होता है लेटर का, बाद में। और लेटर का मतलब क्या होता है, LATTER लेटर, बाद वाला, जो बाद में मेंशन किया गया है, द वन दैट इज मेंशन एट लास्ट, जो बाद में मेंशन किया गया है। ठीक है, सेकंड नंबर पर जो मेंशन किया गया है, किसको, ओम प्रकाश की बात हुई है, इसलिए यहां पर लेटर नहीं आएगा, लेटर आएगा। उसने क्या किया, तस्लीम ने, अटैक द लेटर, मतलब अटैक किया ओम प्रकाश पर। किससे किया, वुडन स्टिक से। जब कभी कोई नॉन लिविंग थिंग से बोलते हैं तो वहां बाय नहीं लगता, क्या लगता है, विद। ध्यान रखिएगा, नॉन लिविंग थिंग के द्वारा कोई काम होता है तो विद वुडन स्टिक होगा। ठीक, बाय, बाय तस्लीम, व्यक्ति के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा तो बाय लगेगा, लेकिन कोई नॉन लिविंग थिंग के द्वारा होता है तो विद लगता है। ठीक, जैसे कि ही किल्ड द स्नेक विद अ स्टिक, या अ स्नेक वॉज किल्ड विद अ स्टिक बाय हिम, या बाय रघु। समझ में आ गया? नॉन लिविंग थिंग्स के साथ कोई काम करते हैं तो विद लगता है, और लिविंग बींग्स के द्वारा कोई काम होता है तो बाय लगता है। क्लियर? चलो, तो इसलिए यहां पर बाय नहीं लगा, विद लगा। विद अ वुडन स्टिक एंड ऑल्सो स्लिट हिज नेक विद अ क्या लगता है, ये तो कोई वर्ब फॉर्म हो गई, हमको क्या चाहिए, हमको तो नाउन फॉर्म चाहिए ना, ये तो कोई बात नहीं हुई। क्यों? क्योंकि डिटर्मिनर जो होता है वो किसके लिए आता है, डिटर्मिनर सिर्फ और सिर्फ नाउन के लिए यूज होता है। तो नाइफ तो कोई वर्ड नहीं है, नाइफ तो कोई वर्ड नहीं, क्या आएगा यहाँ पर, नाइफ आएगा। समझ आया? क्या आएगा, नाइफ आएगा। तो यानी कि यहाँ पर भी एरर है, बहुत सारी एरर्स है। लास्ट वाला पढ़ लेते हैं। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, अ फ्यू मतलब थोड़े, फ्यू होता तो मतलब एकदम बहुत कम होता, ना के बराबर। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद। देखिए अब यहाँ पर लेटर यूज हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है, बाद। कुछ दिनों के बाद में द विक्टिम बॉडी वॉज रिकवर्ड, जो विक्टिम था उसकी बॉडी, विक्टिम की बॉडी। समझ में आ रहा है ना, का की के, जब भी का की के बात होती है तो क्या लगाते हैं, अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं। द विक्टिम्स बॉडी वॉज रिकवर्ड, रिकवर की गई, फ्रॉम अ नियर बाय वेल इन अ
डिकम्पोज्ड स्टेट, नाउन। नाउन को क्वालिफाई कौन करता है? एक एडजेक्टिव। क्लियर? और एडजेक्टिव और नाउन यानी कि पूरे नाउन के बारे में स्पेसिफिकली जो बता रहा है, जो उसको डिटरमाइन कर रहा है, उसको क्या कहते हैं? डिटर्मिनेंट। तो क्या लगा है? अ लगा है। अ और एन की प्रेजेंस से एक चीज तो निश्चित है कि उसके बाद हमेशा और हमेशा क्या आएगा? नाउन आएगा। क्लियर? नाउन को मॉडिफाई करता है एडजेक्टिव, तो वो भी आ सकता है। देखिए, इसलिए यहां पर डिकम्पोज नहीं आया, क्योंकि डिकम्पोज तो वर्ब होता है। उसकी डिकम्पोज हुई हुई बॉडी, सड़ी हुई हुई बॉडी, ठीक, जो पूरी तरह से डिकम्पोज हो जाती है, टूट जाती है अपने घटकों में। तो यहाँ पर वो वर्ब जब आप उसमें ईडी लगा देते हैं या डी लगा देते हैं, तब वो बन जाता है एडजेक्टिव। तो डिकम्पोज्ड स्टेट फॉलोइंग विच अ केस ऑफ मर्डर वॉज रजिस्टर्ड, जिसके बाद मर्डर का केस जो है रजिस्टर किया गया, पहले नहीं हुआ था, उसके बाद रजिस्टर किया गया। फॉलोइंग हुम तो किसी पर्सन के लिए आता है ना। डेड बॉडी जब मिल गई, जब वो रिकवर हो गई, तब उसके बाद फॉलोइंग विच अ केस ऑफ मर्डर वॉज रजिस्टर्ड, फिर केस ऑफ मर्डर जो है रजिस्टर किया गया। यानी कि एरर फर्स्ट में भी मिली, एरर सेकंड में भी मिली और एरर थर्ड पार्ट में भी मिली। ठीक, इसका आंसर हो गया नन ऑफ दीस। क्या हो गया इसका आंसर? दैट इज नन ऑफ दीस। क्यों? क्योंकि इसमें से कोई ऑप्शन करेक्ट है ही नहीं। क्लियर हो गया? इतने सारे रूल समझ में आ गए? इफ यस तो एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। फेसबुक पेज पर एक्टिव रहा करिए, वहां पर बहुत कुछ नया नया सीखने को मिलता है। चलिए, आंसर 5 दैट इज नन ऑफ दीस। अब इस सेशन का जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके लिए मैं बता रही हूं एक होमवर्क है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और इसका आंसर मुझे आप बताएंगे। जैसे हर एक चीज का आंसर आपको मैं बताती हूँ ना, इसका आंसर मुझे आप बताएंगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। क्लियर? ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब क्या होगा, अब आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाई देंगे जहां पर कुछ फ्रेजेस आएंगी। ठीक है, 2 फ्रेजेस होंगी और वो हाईलाइट करके गिवन होंगी। आपको बताना है कि अगर वो ठीक लिखी है तो बहुत अच्छी बात है, आप चूज कर लीजिएगा, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। लेकिन अगर वो ठीक नहीं लिखी है तो आपको फिर चूज करना है कि गिवन 4 फ्रेजेस में से कौन सी और फ्रेज है जो उसको ठीक कर रही है या कर सकती है। पढ़िए क्वेश्चन को जल्दी से। टाइम समाप्त। चलिए, हमने जिक्र किया था, हमने बात करी थी कि कुछ स्पेसिफिक वर्ब्स होते हैं, स्टार्ट, स्टॉप, स्पेसिफिक वर्ब्स होते हैं जिनके बाद हमेशा और हमेशा जीरण लगता है, कुछ और ना लगता है ना लग सकता है। ठीक, चलिए, और अ टीम ऑफ दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच स्टार्टेड वर्कड, रॉन्ग हो गया, नो करेक्शन रिक्वायर्ड, तो इसका आंसर है स्टार्टेड वर्क, रॉन्ग। स्टार्टेड वर्किंग हो सकता है हमारा आंसर। ठीक है, स्टार्ट वर्किंग, दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच, अ टीम ऑफ दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच स्टार्ट्स वर्किंग होना चाहिए था, यानी कि ये भी मिस्टेक है। क्यों? क्योंकि सिंगुलर बात चल रही है ना, तो ये भी रॉन्ग हो गया, इसको कंसीडर नहीं कर सकते। स्टार्टेड वर्किंग ये भी कंसीडर किया जा सकता है। ठीक है, इसको तो कंसीडर कर नहीं सकते। स्टार्ट्स वर्किंग ऑन द केस, केस पर काम करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब हम सेकंड और फोर्थ में से ही आपको एक चूज करना है, क्योंकि ये तो गलत हो गया ग्रामेटिकली, फर्स्ट वाला है ना, फिफ्थ वाला होगा नहीं। कौन कौन सा बचा? सेकंड और थर्ड। फिर पढ़िए, वी डेवलप इंफॉर्मेशन फॉर द कल्प्रिट्स, इंफॉर्मेशन फॉर द कल्प्रिट्स, कल्प्रिट्स यानी कि अपराधियों की इंफॉर्मेशन हमने पता करी, हमने डेवलप करी, अपराधियों के बारे में, अपराधियों के लिए नहीं, अपराधियों के बारे में। क्लियर? इंफॉर्मेशन अबाउट यहाँ भी ठीक है, इंफॉर्मेशन अबाउट यहाँ भी ठीक है, इंफॉर्मेशन अबाउट यहाँ भी, अराउंड रॉन्ग हो गया। ठीक, इसको तो हमें कंसीडर ही नहीं करना। और यहाँ लिखा है इंफॉर्मेटरी अबाउट, लीजिए ये भी कट हो गया, ये भी क्रॉस हो गया, यानी कि अब हमारे पास सीधे सीधे एक ऑप्शन बचता है, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। क्लियर हो गया? चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। यस, आंसर नंबर 2
इसका क्लियर आंसर है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, पढ़िए इसको जल्दी से और बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। फ्रेज रिप्लेसमेंट के ये क्वेश्चन जहां पर डबल फ्रेजेस हाईलाइटेड है। क्लियर, चलिए। इन जेल ही हैड कम इन कॉन्टैक्ट विद अनदर कन्विक्ट, किसी दूसरे अपराधी के संपर्क में आया। चलो, हो सकता है कि ये बात बिल्कुल सही हो, किसी दूसरे अपराधी के संपर्क में आया। फिर उसके बाद उसमें लिखा है विच वॉज ग्रांटेड पैरोल। कन्विक्ट है, कोई इंसान है, कोई ह्यूमन है, तो उसके लिए विच नहीं आता। बार बार कहा है लिविंग बींग्स के लिए रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है वो विच नहीं होता। लिविंग बींग्स के लिए रिलेटिव प्रोनाउन हु हो सकता है, हुम हो सकता है, हुज हो सकता है, विच नहीं हो सकता। ठीक है, ना विच हो सकता ना दैट हो सकता। चलो, यानी कि नो करेक्शन रिक्वायर्ड, तो इसका आंसर है नहीं। क्लियर हो गया हमको, इसका आंसर नो करेक्शन रिक्वायर्ड नहीं। अब फिर बात चल रही है इन अनदर कन्विक्ट, इन कॉन्टैक्ट इन अनदर कॉन्विक्ट। कोई मतलब नहीं है, कॉन्टैक्ट तो किसी के साथ में होगा ना, किसी के अंदर थोड़ी ना कॉन्टैक्ट किया, किसी से संपर्क साधा। इन कॉन्टैक्ट फॉर अनदर कॉन्विक्ट, इसका भी कोई सेंस नहीं बनता। किसी और कॉन्विक्ट के लिए तो संपर्क साधा नहीं, आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ रही है ना। नेक्स्ट देखिए, इन कॉन्टैक्ट विद अदर कॉन्विक्ट हु इज लिखा है, हु इज ग्रांटेड पैरोल इन जुलाई 2020, जो कि पैरोल पे रिहा हुआ था जुलाई 2020 में। हुआ था, बात पास्ट की चल रही है, कैसे पता चलो, क्योंकि हैड आ गया है ना, तो सारी बातें पास्ट में होंगी। तो यहाँ पर इसका क्लियर आंसर इज नहीं हो सकता, इसलिए ये भी रॉन्ग हो गया, बचा एक। विद अनदर कॉन्विक्ट, दूसरे कॉन्विक्ट के संपर्क में आया जो कि पैरोल पे रिहा हुआ था। इन मार्च आफ्टर कमिंग आउट ऑन जेल, जेल से रिहा होने के बाद, फ्रॉम जेल ऑन पैरोल। ठीक, तो हु वाज आफ्टर कमिंग आउट फ्रॉम जेल ऑन पैरोल। क्लियर हो गया ना। मतलब आप अप्रोच देख रहे हैं हमारे एलिमिनेट करने की क्या है। हम ग्रामर को यूज कर रहे हैं, हम टेंस को देख रहे हैं, हम प्रपोजिशन का रूल लगा रहे हैं, हम देखते हैं कि लिविंग बींग्स के साथ कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन लगता है। ध्यान रख रहे हैं ना, ग्रामर का ही खेल है, बाकी कुछ और नया स्पेशल स्पेसिफिक नहीं है। इसका आंसर क्या है, आंसर नंबर 3। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, चलिए पढ़ लिया, देख लिया, सॉल्व कर लिया, चलिए पढ़िए। When the victim's relative asked him about प्रकाश, जब उन्होंने उनसे प्रकाश के बारे में पूछा, he told them, उसने उन्हें बताया। ठीक, उसने उन्हें बताया, उन्हें मतलब प्रकाश के रिलेटिव्स को बताया, that he has gone somewhere and fled, कि वो कहीं गया है और भाग गया। ठीक, वो कहीं गया और भाग गया। द स्पॉट, फ्लैट द स्पॉट, और स्पॉट से भाग गया, मतलब उसने क्या करा, वो कहीं गया और फिर वो वहां से भाग गया। द मोबाइल फोन एंड नाइफ हैव बीन रिकवर्ड फ्रॉम द अक्यूज्ड। ठीक, यानी कि मोबाइल फोन और नाइफ जो है वो अपराधी के पास से पकड़े गए हैं। अब आपको ये देखना है कि टेंस सही सही मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। पढ़िए, टोल्ड देम, यहाँ पर बात हुई है पास्ट टेंस की। कैसे पता चला, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है तो हमें पता चल गया पास्ट टेंस है। यहाँ पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, हमें पता चल गया कि पास्ट फॉर्म है। जब सब जगह पास्ट फॉर्म है तो अब हमें ये देखना है कि आगे, कि वो कहीं गया हुआ है और फ्लैट द स्पॉट, और वहां से रास्ते उस स्पॉट से भाग गया। हैज हैव हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। चलो, he has went, wrong, he has gone somewhere and fled, चलो, he has gone somewhere and flee, no, past tense ही चाहिए, present tense नहीं चाहिए, ये भी नहीं होगा। ठीक, फर्स्ट भी नहीं है, थर्ड भी नहीं है। क्लियर, आगे पढ़ते हैं। he has gone where, कुछ मेंशन नहीं है, वो कहीं गए, वो कहाँ गया है, और where बीच में तो लगेगा नहीं, क्वेश्चन वर्ड होता तो आगे आता। यानी कि इसका भी कोई सेंस, कोई लॉजिक नहीं बन रहा, एकदम कंटेक्स्ट से बाहर की बात जा रही है, उल्टा सीधा ग्रामर लिखा है। करेक्शन भी चाहिए,
ठीक, करेक्शन भी चाहिए। तो हम यहाँ पर नोटिस कर रहे हैं कि लिखा ही हैज गॉन समवेयर एंड फ्लेड। आगे देखिए, एक मोबाइल फोन एंड अ नाइफ। मोबाइल फोन और नाइफ जो है क्या किए गए, हैव बीन क्यों लगा, क्योंकि दो सब्जेक्ट है, एक तो मोबाइल फोन है और दूसरा चाकू, दो चीजें पकड़ी गई एक नहीं, इसलिए हैज बीन नहीं हुआ, हैव बीन। रिकवर किए गए, पकड़े गए, ठीक, बरामद किए गए, रिकवर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, हैव बीन रिकवर्ड फ्रॉम द अक्यूज्ड, अक्यूज्ड के पास से। यानी कि सारी ग्रामर यहाँ भी ठीक लिखी है, सारी ग्रामर यहाँ भी ठीक लिखी है। अब जरा हम यहाँ पढ़कर देखते हैं। हैव बीन रिकवरिंग, रिकवरिंग किए जा रहे हैं, बरामद किए जा रहे हैं। सारी बात जब पैसिव में हुई है और लिखा है कि बरामद किए जा रहे हैं, किसने किए ये नहीं बताया, सब्जेक्ट मेंशन नहीं है, ऑब्जेक्ट की बात चल रही है कि चाकू और जो नाइफ है वो अपराधी के पास से बरामद किए गए, ठीक, किए गए, किसने किया नहीं बताया, पैसिव लगा है, पैसिव में थोड़ी ना आईएनजी लगती है, हर पैसिव में मूल मंत्र है, ध्यान कर लीजिए, हर पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो क्लियरली यहाँ पर रिकवरिंग नहीं आएगा, क्या आएगा, रिकवर्ड आएगा। क्लियर, तो यानी कि ये भी गलत, फर्स्ट भी गलत, सेकंड भी गलत, थर्ड भी गलत, फोर्थ भी गलत, इसलिए हमारा जो ऊपर लिखा सेंटेंस है उसमें कोई करेक्शन नहीं चाहिए, दैट इज नो करेक्शन रिक्वायर्ड। समझ में आ गया। देखिए मैं बहुत टाइम लेके आपको इसलिए समझाती हूँ ना, ताकि ग्रामर भी यहीं से क्लियर होती चले, आपको बहुत ज्यादा अंदर रूल्स में ना जाना पड़े, है ना, इसलिए बताती हूँ। तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये रहती है कि नोट्स बनाते चलिए, लिखते रहिए, जो बातें जहां से पता चल जाए उन्हें तुरंत नोट कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपकी मेमोरी से कभी भी ये ना हो कि वो इरेज हो जाए, ठीक। और अगर सेशन पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट की बात चल रही है भाई। The Delhi government may have started a registration of, may have के बाद has have had के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म सही लगी है, a registration of construction workers का रजिस्ट्रेशन करना शुरू हो चुकी हो शायद, बट देयर वॉज प्रॉब्लम्स, लेकिन प्रॉब्लम थी, वॉज प्रॉब्लम्स, लेकिन प्रॉब्लम्स थी इन द प्रोसेस में प्रॉब्लम्स थी ड्यू टू अनक्लियर एड्रेसेस ऑफ द स्कूल्स, क्योंकि स्कूल्स के जो एड्रेस थे वो गलत दे रखे थे, अनक्लियर दे रखे थे, क्लियर नहीं थे, इसलिए जो प्रॉब्लम थी वो बहुत सारी थी, बट देयर वॉज प्रॉब्लम्स। नाउन है प्लूरल और वर्ब लगा है सिंगुलर, एरर तो है, नो करेक्शन रिक्वायर्ड, तो इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। मे हैव के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, रॉन्ग। आई हैव गॉन, शी हैज गॉन, हैज हैव हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो ये तो होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। मे हैव स्टार्टेड द रजिस्ट्री नहीं करनी है उसे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की, रजिस्ट्रेशन करना है, नाउन चाहिए, प्रॉपर नाउन चाहिए, सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस नहीं चाहिए। मे हैव स्टार्टेड द रजिस्ट्रेशंस इन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन चाहिए, उनमें कोई रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए, रॉन्ग हो गया। मूविंग ऑन, बचा ही एक ऑप्शन, स्टार्टेड द रजिस्ट्रेशन ऑफ क्लियरली। क्या मैं आपसे कह सकती हूँ कि इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है? क्यों? क्योंकि एलिमिनेट हो चुके हैं, ग्रामर के रूल्स लग चुके हैं, हर बात कंटेक्चुअली हमको पता चल चुकी है कि गलत हो गई, जो ऑप्शन बचा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर? चलिए, अब आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, ये आपके लिए है होमवर्क। सारी बातें अगर आपको समझ में आ रही हैं तो इसे आपको मुझे सॉल्व करके बताना है। क्लियर? सॉल्व करके बताना है, स्क्रीनशॉट लेकर कि इसमें क्या एरर है। मैं कमेंट बॉक्स में ना हमेशा आपके कमेंट का वेट करूंगी। लिया स्क्रीनशॉट? ओके, फिर दोबारा से मिलूंगी आपको एक नए फ्रूटफुल सेशन के लिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, लर्न करते रहिए। थैंक यू।